हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अवर ठाकुर। आज बात करने वाले हैं कि मधुमेह जो बीमारी होता है यानी शुगर जो रोग होता है वह जो डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटिस बोलते हैं, तो मुख्य रूप से अग्नाशय जो पेनक्रियाज का रोग होता है मुख्य रूप से उसमें। लेकिन क्या सिर्फ पेनक्रियाज के ही रोग की वजह से इंसुलिन होता है या डायबिटीज होता है क्या? ठीक है। और डायबिटीज हो गया तो कौन कौन सा अंग डैमेज होते हैं, कौन कौन सा अंग खराब होते हैं, साथ साथ में डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बता दूं कि क्या होता है कि मधुमेह यानी क्या होता है डायबिटीज मिलाइटस मुख्य रूप से अग्नाशय यानी पेनक्रियाज और शरीर में इंसुलिन के काम करने की क्षमता में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन एक ही अंग को दोषी मानना सही नहीं है। लीवर, मांसपेशियां, वसा, ऊतक और किडनी भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, भूमिका निभाते हैं शुगर होने में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि शुगर होने में सिर्फ पेनक्रियाज का ही रोल नहीं होता है, उसमें ऊतक के हो गया, वसा के हो गया, किडनी के हो गया, ठीक है, लीवर का हो गया और मांसपेशियां का भी रोल होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अग्नाशय यानी पेनक्रियाज सबसे इसमें तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि पेनक्रियाज का सबसे बड़ा रोल है। बाकी सबके छोटा छोटा रोल है, लेकिन इसमें पेनक्रियाज का शुगर होने में पेनक्रियाज का सबसे बड़ा रोल होता है। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि पेनक्रियाज में बेटा सेल कोशिकाएं होती है जो इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन का काम है कि खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने में मदद करना, ताकि ग्लूकोज से ऊर्जा बन सके। ये मुख्य रूप से काम होता है। जब इंसुलिन कम बनता है या बिल्कुल नहीं बनता है, रक्त में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं। तो डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। एक डायबिटीज होता है कि थोड़ा सा भी इंसुलिन नहीं बन रहा है। अब एक डायबिटीज होता है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन अच्छी तरह से प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले बात करते हैं टाइप 1 यानी टाइप 2 प्रकार के होते हैं। कितना? टाइप 2। पहला होता है टाइप 1। ई डायबिटीज में क्या होता है? ई डायबिटीज में मुख्य रूप से होता है कि इसमें शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा देती है। जो हमारा शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है वो क्या करती है कि जो अग्नाशय में जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है उसको क्या करती है, खराब कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर बनता है। दूसरा कारण होता है इसमें कि रक्त में ग्लूकोज की क्षमता बढ़ जाता है। तीसरा कारण अक्सर इंसुलिन उपचार की आवश्यकता होने लगती है। ठीक है, ये कारण हो सकता है। अब बात करते हैं डायबिटीज 2। डायबिटीज को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। डायबिटीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह होता है इसमें कि यह सबसे समान प्रकार की बीमारी होता है। ठीक है, इसमें शुरुआती में अग्नाशय इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समय के साथ अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं भी कमजोर पड़ जाती है और इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। लीवर की भी इसमें क्या होता है कि लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला कारण मैं बताया था कि सिर्फ
शुगर होने के एक ही रीजन से नहीं होता है, सिर्फ पेनक्रियाजे का इसमें रोल नहीं है खराब होने का, बहुत सारे इसमें रोल होते हैं। पहला लीवर होता है, मांसपेशियां होती है, त्वचा होती है, वसा होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। इसमें क्या होता है कि लीवर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से देखा जाता है कि लीवर शरीर में ग्लूकोज को जमा करता है। लीवर क्या होता है मुख्य रूप से कि ग्लूकोज को इकट्ठा करता है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर रक्त में छोड़ता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर लीवर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज रक्त में छोड़ देता है। इससे खासकर खाली पेट अगर शुगर कराते हैं, चेक कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं तो चेक कराइएगा तो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ये रीजन हुआ। दूसरा का मांसपेशियों और वसा उतर, इसमें क्या होता है, तीसरा कारण कि पहला कि इसमें देखा गया है कि मांसपेशियां शरीर में ग्लूकोज इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा स्थान है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में मांसपेशियां ग्लूकोज को यूज करता है, इसीलिए इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। पहले बताया था, अभी बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां शरीर में ग्लूकोज इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा स्थान होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस में मांसपेशियां ग्लूकोज को ठीक से अंदर नहीं ले पाती है। नहीं लेने पर क्या होगा कि अधिक वसा विशेषकर पेट के आसपास चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंस में बढ़ाने में के योगदान करने लगते हैं। जब मांसपेशियां नहीं लेगा तो क्या करेंगे कि जो चर्बी होते हैं वहां पे इकट्ठा होने लगता है इंसुलिन, ये होता है, ठीक है। इसमें समझिए इसे कि खाना खाएं, ग्लूकोज मिला, खाना खाएं, ग्लूकोज मिला, रक्त में गया, ठीक है। अग्नाशय क्या किया, इंसुलिन बनाया, ठीक है। इंसुलिन बनाकर इंसुलिन ग्लूकोज में कोशिकाओं में पहुंचाने से क्या मदद करता है। साथ में जब इंसुलिन पहुंचाता है, कोशिकाएं जो पहुंचाती है तो उसका हमको बनेगा, ऊर्जा मिलेगा, ऐसे होता है। लेकिन इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन ठीक से काम न करे तो ग्लूकोज रक्त में जमा होने लगते हैं, रक्त शर्करा बढ़े, इसको ही बोलते हैं मधुमेह। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि किसी व्यक्ति के शुगर लगातार बढ़ रहे हैं, उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, 200, 300, 250, 400, 500 हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि उसका शरीर का जो पाठ पुर्जा है, जो मेन जो शरीर के जो पाठ पुर्जा है, धीरे 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 खोखला कर देगा। शुगर होने पर इसको बोलते हैं साइलेंट किलर, मतलब कहने का मतलब आपका शरीर को धीरे 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 खत्म कर देगा, खोखला कर देगा, ठीक है। शुगर होने पर कौन कौन से अंग खराब होंगे, जिसमें शरीर के जितने भी पार्ट है सब, जिसे आपको टेम्पोररी बता रहा हूँ, जैसे कि आँख होगा खराब, ठीक है, किडनी होगा खराब, रक्त की छोटी बड़ी जो नसें होती है, ठीक है, वो खराब होगा, आँख खराब होगा, किडनी खराब होगा, हार्ट खराब होगा, पैर खराब होगा, त्वचा और मसूड़े भी होने नहीं स्टार्ट करते हैं। त्वचा भी खराब होगा, मसूड़े भी खराब होने लगते हैं, ठीक है। शरीर के जितने भी पार्ट पुर्जा है धीरे धीरे क्या होते हैं, खोखला होने लगते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं इंसुलिन यानी शुगर होने पर। इसलिए बीपी और शुगर को कंट्रोल करके ही रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।